how to start my MCA CET 2025 preparation along with my graduation. The most common question I'm getting from the student side and I want to discuss कैसे आप दोनों एग्जाम को मैनेज कर सकते हो. एक तो प्रिपरेशन कैसे चालू करूँ, दूसरा दोनों एग्जाम को मैनेज कैसे करूँ. एक तो ग्रेजुएशन का बोर्ड एग्जाम है, उसको भी मैनेज करना है, वहाँ पे भी अच्छा स्कोर लाना है. MCA CET के एग्जाम में भी अच्छा स्कोर लाना है, अच्छा परसेंटेज लाना है, तो जाके मुझे VJT या SPIT या जो भी टॉप MCA कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलेगा. ठीक है, ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना सारे आपके फ्रेंड लोग को जितने लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और MCA CET प्रिपेयर कर रहे हैं, so that everyone should be benefited from this video. Without wasting time, let's get started. So overall प्रिपरेशन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो आपकी लर्निंग है, दूसरा प्रिपरेशन है, उसके बाद है आपका मेजर हर्डल्स क्या आते हैं एंड टाइम को कैसे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ये 4 चीज़ों पे मैं मेनली बात करूँगा. ठीक है, तो एनी ऑफ योर फ्रेंड दोज आर इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, 2025 MCA CET टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो अच्छे से देखना, समझना. हो सके तो बुक और पेन लेके बैठो, जो जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है. टारगेट तो बहुत क्लियर है, VJTI जाएंगे. इसके भी पहले यार टॉप मारने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो, है ना. CET में टॉप मारेंगे, VJTI जाएंगे, SPIT अगर पुणे में है तो SPPU या PCCO ही जाएंगे, है ना. ये सारे कॉलेजेस हैं. तो परसेंटाइल 99 प्लस ही चाहिए, 150 के ऊपर का स्कोर पकड़ के चलो आउट ऑफ 200, है ना. तो पहले तो लर्निंग समझ लेते हैं कि लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस आपका वास्ट है, लेट मी टेल यू दिस पार्ट. मैथ्स का सिलेबस तो अलग ही लेवल वास्ट है, फिर तो लॉजिक है, इंग्लिश है, उसके बाद आपका कंप्यूटर का सेक्शन है. तो मैं सेक्शन को डिस्कस नहीं करूँगा, है ना. ओवरऑल मैं प्रिपरेशन जनरली डिस्कस करूँगा और कैसे आप अपने आप को दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से. सबसे पहले लर्निंग पे बात करते हैं. आपके MCA CET एग्जाम के अंदर लर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, ऑल दिस थिंग. तो एक तो लर्निंग आप डेली करोगे, है ना. आपके CET के लिए जो लेक्चर्स होंगे, है ना, अब वो लेक्चर आपके लाइव है या रिकॉर्डेड है या सेल्फ क्लासरूम आपने ज्वाइन किया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. जिस भी तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो, डजेंट मैटर. इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन जॉइन अस फॉर द क्लासरूम मुंबई में, और अगर मुंबई में नहीं तो लाइव के लिए यू कैन चेक इट आउट. वीडियो यू विल बी गेटिंग द 500+ वीडियोस लर्निंग के लिए एंड बुक्स. ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज है, हैंडआउट्स है, वर्कशॉप है, वो सारी चीज़ें रहेगी. न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट है. इंडियन एक्सप्रेस, सिर्फ यही न्यूज़पेपर पढ़ना. आइडली मैं द हिंदू भी रिकमेंड करता हूँ, बट इंडियन एक्सप्रेस का लेवल इज़ फाइन टू एज पर योर एग्जामिनेशन. तो उसका एडिटोरियल पेज, सिर्फ एक पेज पढ़ना है एडिटोरियल. वो इसलिए पढ़ना है कि आपकी रीडिंग का पेज थोड़ा सा बेटर हो. वर्ड पावर मेड इजी का पूरा वीडियो देख के ख़त्म करना है. मेनूवर के डैशबोर्ड पे सारे वीडियोस अवेलेबल है. यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस एंड डू टेक दिस सेट ऑफ बुक. ये सेट ऑफ बुक्स लगेगी प्रैक्टिस के लिए. ओके, तो MCA CET एग्जाम वी आर राइटिंग सिंस लास्ट 4 to 5 years. क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आता है, अभी इस साल से उन्होंने आंसर की रिलीज़ करना चालू किया 24 से, तो एक और बेटर क्लैरिटी आपको मिलेगी जो मॉक वगैरह आएंगे. ठीक है, बाकी मैथ्स के कंसेप्ट, तो लर्निंग पे थोड़ा सा ज़्यादा इम्फेसाइज करो. बिकॉज हम होता क्या है कि हम सीखते कम है, हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं और क्वेश्चन जब वही बनते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं. ठीक है, वीकली जो भी आप पढ़ रहे हो, मेरा हमेशा बोलना होता है कि रिवीजन तो बार बार करना है. डेली भी करना है, वीकली भी करना है, मंथली भी करना है. रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो आप सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस, टॉपिक टेस्ट लिख करके जो भी आपने इस वीक में पढ़ा है उसका टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस. हाँ, मुझे इतने टॉपिक मेरे हो गए, इतने टॉपिक मुझे आते हैं, तो या जो भी मैंने पढ़ा हुआ है वो मुझे आता है अच्छे से, और जो नहीं आता है उसको वापस से आके गो थ्रू कर लिया आपने. ठीक है, चेकलिस्ट बनाओ आपकी. यार मैथ्स के अंदर मेरा लेट से ज्योमेट्री हुआ है, या मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, या तो मेरा लेट से कि टाइम स्पेस डिस्टेंस टॉपिक हुआ है. पढ़ के, प्रैक्टिस करके एंड टेस्ट लिख के चेकलिस्ट बना दो. ओके, ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है. लाइकवाइज लॉजिकल रीजनिंग में लेट से कोडिंग डिकोडिंग मेरा लेक्चर हो गया, प्रैक्टिस करके हो गया, टेस्ट लिख के हो गया, ये टॉपिक मुझे आता है, चेकलिस्ट बनाओ. ठीक है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इतने टॉपिक मेरे हो गए हैं जिसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है. ये वीकली टास्क हो गया. मंथली टास्क में आपका सेक्शन वाइज प्रिपरेशन. ओवरऑल सेक्शन में लॉजिक में मेरे कितने टॉपिक हुए, मैथ्स में मेरे कितने टॉपिक हुए, इंग्लिश में मेरे कितने टॉपिक हुए, इसकी एनालिसिस. ओवरऑल प्रिपरेशन मेरी कितनी हुई है, 10%, 5%, है ना. तो जब भी आप अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो, जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो आप, है ना,
अकॉर्डिंगली अपनी ओवरऑल रूटीन को स्ट्रेटेजाइज कर लेना और ये चीज़ें आपको मंथली बेसिस पर फॉलो करनी है। रिवीजन अगेन एंड सेल्फ एनालिसिस, पूरे मंथ में मैंने कितने टॉपिक पढ़े हर सेक्शन से और मुझे कितने आते हैं, मैं कितने को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो इसको ये पार्ट है लर्निंग का। जब भी आप लर्निंग कर रहे हो सो मेक श्योर आराम से डिसेंट लेवल का टाइम दो। अगर आप फटाफट भागोगे यार ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो फिर लर्निंग वाला पॉइंट अच्छे से हो नहीं पाएगा। एंड लर्निंग इज़ फाउंडेशन, वो अच्छे से नहीं है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले इस पे काम करो आप। लर्निंग के बाद आता है प्रिपरेशन। अब आप वीकडेज पे ज़्यादा फ्री हो या वीकेंड पे ज़्यादा फ्री हो, वो आप देख लो आपका कॉलेज के हिसाब से। समटाइम पीपल प्रिपेयर वीकडे, समटाइम पीपल प्रिपेयर वीकेंड। मतलब लेक्चर्स भी अगर अटेंड कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपके या तो क्लासरूम लेक्चर या लाइव लेक्चर जो भी है वो वीकेंड्स पे होंगे या तो फिर वीकडेज पे होंगे, तो आप देख लेना। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीकेंड में हम अगर लर्निंग कर रहे हैं, मतलब मान लो कि हमने वीकेंड लेक्चर सैटरडे संडे लेक्चर लिया हुआ है, तो लर्निंग पार्ट वहाँ पे हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, हर कंसेप्ट हर टाइप के क्वेश्चन टॉपिक से समझ रहे हो आप, है ना, कंसेप्ट पे काम हो रहा है, डाउट आपके डिस्कशन हो रहे हैं, है ना। जब भी आप क्लास में आओगे लाइव या क्लासरूम जो भी है आपका, डिस्कस तो करोगे ये चीज़ें। अब ये हो सकता है आप वीकेंड में पढ़ रहे हो या तो फिर ये चीज़ आप वीकडे में भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या टाइम पे लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो। ठीक है, ये लर्निंग के बाद आपका आता है प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चन, टॉपिक टेस्ट एंड रिवीजन। एक क्वेश्चन जो आपके मैन्यूअर के बुकलेट में क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको आपको कम से कम 3 से 4 बार ख़त्म करना है। कम से कम 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करके लेना है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बिकॉज एक बार में फर्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करते हैं तो आपसे सिर्फ सॉल्व होता है, आंसर आता है। उसके बाद ग्रेजुअली आप क्वेश्चन को थोड़ा और रीड करना चालू करते हो। ओके, ये क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, टाइम मेरा बच सकता था, और एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। तो आपने ऑलरेडी उस टाइप का क्वेश्चन देखा हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, तो एग्जाम में टाइम कम लगेगा अपना। तो ये है प्रिपरेशन का पार्ट। अगर आप वीकडेज में क्लासेस ले रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो, तो आप वीकेंड आपका प्रैक्टिस के लिए रखो। अगर आप वीकेंड में क्लासेस ले रहे हो, वीकडे आप प्रैक्टिस के लिए रखो, बिकॉज लेक्चर के बाद आपको वो टॉपिक प्रिपेयर करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये 2 पार्ट क्लियर हो गया, लर्निंग एंड प्रिपरेशन। अब हर्डल्स पे आते हैं कि हम यार कॉलेज जा रहे हैं तो हमारा एक मेजर प्रॉब्लम आता है, वो है ये सारी चीज़ें। तो मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ, मैं सोल्यूशन भी दूंगा आपको उसका। ओके, चलो, तो मेजर हर्डल्स क्या क्या आते हैं। एक तो कॉलेज या लेक्चर जाना है, अटेंड करने, लेक्चर अटेंडेंस पे भी ध्यान देना है। इंटरनल एग्ज़ाम्स या असाइनमेंट हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, उस सब पे काम करना है। तो कॉलेज के ये सारे करिकुलम में हम एंट्रेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, एक तो ये बर्डन आता है। और आपका जो ग्रेजुएशन बोर्ड का फाइनल ईयर का सिलेबस है, उसके लिए अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, तो वहाँ पे लेक्चर, टेस्ट, सिलेबस की पूरी प्रिपरेशन, इस पर भी अपना टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे भी टाइम जा रहा है, यहाँ पे भी टाइम जा रहा है। ओके, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपके पास ये यहाँ पे सिर्फ टाइम जा रहा है, उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है। तो आप देख लो आपके क्या क्या आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो एडमिशन होने वाला है अच्छे MCA कॉलेज में, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ रोल प्ले करने वाला है CET का स्कोर। आई रिपीट, आपको अगर अच्छे MCA कॉलेज में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ CET का स्कोर मैटर करेगा। आपने ग्रेड्स में जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है 50-55%, बस उतना ही लाना है। उसके बाद आपको मेजरली फोड़ना है एंट्रेंस में। ठीक है, तो MCA के एंट्रेंस में लेक्चर्स यू हैव टू अटेंड, सिलेबस ख़त्म करना है, टॉपिक टेस्ट लिखने। मैथ्स अगर आपका वीक है तो भाई थोड़ा जल्दी चालू करो, वास्ट सिलेबस है, काफ़ी कुछ वो पढ़ना है, मतलब एप्टीट्यूड वाला मैथ्स, फिर आपके जो प्रॉपर मैथमेटिक वाला पार्ट है, एडवांस मैथ्स, वो स्कोर चेज करना है अपने को। बिकॉज इनिशियल जब मॉक लिखोगे तो स्कोर कम आएंगे, फिर ग्रेजुअली आपको करना चालू करोगे। कंपटीशन मतलब थाउजेंड्स में, 40 से 50 हज़ार जनता लिखेगी एग्ज़ाम। ये आपका मेन पार्ट है जो कि MCA एंट्रेंस। तो आप इसको बैलेंस कैसे करोगे। अब यहाँ पे ये जो है आपके 2-2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। सो अगर आपने जल्दी चालू किया हुआ है तो 2-3 लेक्चर्स बहुत हो गया, है ना, शायद 2-2 घंटे के, जिसमें आपके 2 से 3 टॉपिक वीकली बेसिस पे कवर होंगे। ओके, तो जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, देख लेना कि कौन सी बैच अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लासरूम या तो लाइव, दोनों को लेकर। लेट्स टॉक अबाउट दिस सोल्यूशन। टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज़ द मेन पार्ट, राइट। यार कॉलेज आप जा रहे हो या जा रहे हो या आ रहे हो, आपके पास ट्रैवलिंग टाइम मिल रहा है, आप उसमें ऐसे टॉपिक रखो जो रिवाइज कर सको। जैसे ग्रामर के टॉपिक हो गए, उसको आप रिवाइज कर सकते हो। आप वो कैब गो थ्रू कर सकते हो, वर्ड फॉर्मेट इजी, जो बुकलेट आपको
मैंने क्लासरूम एंड लाइव में हमेशा मैं बताता हूँ, वो बुकलेट लेनी रहेगी आपको। अलॉन्ग विद दिस मॉर्निंग टाइम भी आप यूज़ कर सकते हो, इवनिंग टाइम, लेट इवनिंग टाइम, है ना, आफ्टर द कॉलेज या बिफोर द कॉलेज। दूसरे टाइम अगर आपको और भी टाइम मिल रहा है, आफ्टरनून में टाइम मिल रहा है या लेट इवनिंग में टाइम मिल रहा है, हॉलीडेज़ या तो फिर वीकेंड में टाइम मिल रहा है, तो ये टाइम को हम यूज़ करेंगे आपके प्रिपरेशन में, ठीक है ना। तो ये सारे टाइम आप आपके प्रिपरेशन में लगा सकते हो। कॉलेज का जो प्रिपरेशन है वो तो आप कर ही रहे हो, राइट, बट यू नीड टू गेट एटलीस्ट 2-3 आवर्स ऑन डेली बेसिस सो दैट आप MCA के सिलेबस को भी अच्छे से आराम से ख़त्म कर सको। पूरा सिलेबस आप अच्छे से 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, थिंग्स विल बी सॉर्टेड, आप अच्छा इसको डेफिनेटली लेके आओगे। अभी MCA की कोचिंग कर रहे हो या क्लासरूम लिया या सेल्फ स्टडी लिया आपने, वीकडे वीकेंड आपके लेक्चर होते हैं, तो आप अगेन ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ कर सकते हो, है ना। हॉलीडेज़ या फेस्टिवल, देखो अगस्त ऑनवर्ड्स फेस्टिवल चालू हो जाते हैं, ठीक है, इंडिया में अगस्त के बाद फेस्टिवल चालू हो जाता है, तो वो टाइम को भी आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट 2025 आपके लिए तो ये होना चाहिए भाई, नो सेलिब्रेशन, ओनली माई CET सेलिब्रेशन, CET प्रिपरेशन हैज़ टू बी देयर। ओके, जिस दिन फेस्टिवल है हाँ उस दिन सेलिब्रेट कर लो एक दिन, बट ज़्यादा टाइम हम फेस्टिवल सेलिब्रेशन में इस साल तो नहीं लगा सकते। तो अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, ये मेरा वीडियो देख रहे हो, तो जो मैंने बताया ये आप फॉलो कर सकते हो। और भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये भी प्रॉब्लम आती है और कुछ सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बट अभी के लिए ये पूरा चार्ट है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लो इसको, ये सारी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट ये वीडियो आप शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। इसके बाद मेरा जो वीडियो आने वाला है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आने वाला है, एंड आप इस साल कैसे क्रैक करोगे। बहुत सारे वीडियो MCA CET 25 को लेके आने वाले, 26 को लेके आने वाले हैं। सो चैनल से कनेक्टेड हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मेनू MCA एंट्रेंस, एंड डोंट डिले योर CET प्रिपरेशन, जितना जल्दी हो सके पढ़ाई आपकी चालू कर दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।